हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो वो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो 5 कवर करने वाले हैं। इसमें जो वो रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगामी एसएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस या फिर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है। क्या कर आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इसमें से आपको बताने होंगे कि 49 का संबंध दिए हुए हैं, 169 से दिए हुए हैं, तो 66 का संबंध किससे होगा। 66 का संबंध किससे होगा, ठीक है। अगर आप पहले पता कीजिए क्या है कि 49 का संबंध दिए हुए हैं 169 से, तो 49 का संबंध 169 से दिए किस प्रकार से दिए हुए हैं, क्या है किस प्रकार से दिए हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है कि ये दोनों स्क्वायर में है, लेकिन ये क्या है स्क्वायर में नहीं है, यानी कि स्क्वायर वाला ये नहीं सोचेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर इन दोनों को हम आपस में ऐड करते हैं कि 9 और 4 को आपस में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 9 4 हो जाएंगे 13, कितना होंगे 9 4 13। अगर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होते हैं, कितना होता है 169, तो वही 169 जो वो यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 और 6 को आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 6 12 हो जाएंगे, और 12 का स्क्वायर करते कितना हो जाएगा 144 हो जाएंगे, कितना होंगे 144 होंगे, ठीक है। तो 144 देखिए किस ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन देखिए सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या करें। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को फिर ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। हमको यहाँ का मान निकालने के लिए कर रहे हैं कि यहाँ पे जो वो कौन से नंबर आएंगे, ठीक है। यह जो सीरीज का प्रश्न है, तो सीरीज किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, सीरीज जो वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे 229 से कितना हुआ 233 हुए, ठीक है, प्लस का 4 हो गए, ठीक है। 200 कितना हुए 33 से 239 हो गए, कितना हुए प्लस का 6 हो गए, ठीक है। यहाँ पे कितना प्लस हुए, यहाँ पे प्लस का 2 हो गए, यहाँ पे कितना हुआ यहाँ पे प्लस का 10 हुए। आगे कितना होगा हमको यहाँ का मान निकालने हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कि सीरीज किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, पहले कितना हुआ पहले प्लस का 2 हुए, ठीक है, फिर माइनस का कितना हुआ माइनस का 4, फिर कितना हुआ प्लस का जो है वो 8 हो गया। ये फिक्स पैटर्न कोई नहीं दिख रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे कोई फिक्स पैटर्न नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई या फिर डिफरेंस का पैटर्न है ही नहीं, तो पैटर्न कहाँ से दिखेगा। यहाँ पे क्या है कि मल्टीप्लाई या फिर डिफरेंस का पैटर्न है ही नहीं, तो मल्टीप्लाई और डिफरेंस का पैटर्न दिखेगा भी नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है 229 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 233 भी क्या है एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। क्या है 239 भी एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। 200 कितना 41 भी एक प्राइम नंबर है, और 251 भी एक प्राइम नंबर है, यानी कि अगला भी जो भी आएगा वो प्राइम नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वो प्राइम नंबर का सीरीज चल रहे हैं, ठीक है। तो 251 के बाद प्राइम नंबर क्या होते हैं, 251 के बाद जो प्राइम नंबर 257 होते हैं, कितना होते हैं 257। 257 किस ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या करें। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न के ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या करें, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ नीचे दर्शाई गई है, उस अक्षर का चयन करें जो एस दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। हमको क्या पूछा है, हमको बोल रहे हैं कि एस का अपोजिट जो वो कौन से लेटर होंगे, ठीक है। एस का अपोजिट जो वो कौन से लेटर होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो घर में क्या है, यहाँ पे जो वो एस दिए हुए हैं, क्या है कि एस, एस के अलावा क्या है यहाँ पे ए डी है। क्या ए डी कहीं भी है, बोलेंगे ए डी कहीं भी कोई भी इन दोनों में से नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर ए डी मिल जाता तो दो गो अगर कॉमन मिल जाता तो जो बचते हैं वही उसका विपरीत जो वो हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे एस है, ठीक है। तो एस है तो या देखिए इसमें इन दोनों डाइस में ले लीजिए, इन दोनों घन को ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, बोले कॉमन जो है वो डी है, डी दोनों में है, ठीक है, डी दोनों में। तो डी को लिख लीजिए, पहले का लिख लीजिए, ये दूसरे वाले का लिख लीजिए, ठीक है। पहले वाले घन को सॉल्व करते हैं तो क्या है हमको क्या करना है कि कॉमन वाले से जहाँ जो कॉमन था वहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज, वहाँ से यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा एस आएगा, एस के बाद क्या आएंगे, एस के बाद जो वो ए आएंगे, ए इसके सामने यहाँ पे इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है ये यहाँ पे डी कॉमन थे, तो डी के बाद क्या करना है हमको क्लॉकवाइज घूमना है, तो डी के बाद ई हो जाएंगे, और ई के बाद क्या होंगे तो ई के बाद एफ होंगे, ठीक है। हमको पूछा किसका पूछा था, हमको पूछा था एस का, तो एस का अपोजिट क्या होंगे, एस का अपोजिट जो वो इसके सामने जो आ रहे हैं वही जो इसका अपोजिट होंगे, यानी कि एस का अपोजिट जो वो ई होंगे, ठीक है। एस का विपरीत ई होंगे, तो ई को किस ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ई जो वो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है।
चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या करें। देखिए यहाँ पे अगर इस प्रश्न देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या करें, एक निश्चित कूट भाषा में INHALE को CNYJL के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में GUILTY को कैसे लिखा जाएगा। तो आपको पहले पता करने होंगे आखिर इसका कोड IN क्या दिए हुए हैं कि INHALE का कोड आखिर दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं, किस प्रकार से दिए हुए हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके जस्ट नीचे लिखना होगा इसका कोड, क्या दिए हुए कोड CNYJL इसका कोड जो वो दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको पहले पता करने होंगे, इसी तरह लिखना है आपको। ठीक है, पहले ये लिखना है, उसके बाद जो इसका कोड दिया होंगे उसके जस्ट नीचे लिखना है। आप पता करने होंगे कि किस प्रकार से लिखे हुए हैं, किस प्रकार से जो वो लिखे हुए हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे C से लिखा हुआ है, I से लिखा हुआ है C, तो I से C लिखा हुआ है, प्लस कितना माइनस का यहाँ पे 6 किए हुए हैं, कितना किए हुए हैं माइनस का 6। अगर यहाँ पे मान के चलते माइनस का 6 यहाँ पे भी करते हैं, कितना आ जाएंगे, आ जाएंगे A आएंगे, कितना आएंगे तो A। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं, यानी कि यहाँ पे भी अगर कोई चेंजेस नहीं करते हैं तो U को जो के तो लिख देंगे, U को जो के तो लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए ए वाली जो वो ऑप्शन एक ही गुम है, और यहाँ पे यू ए के बाद क्या है, तो ए के बाद जो वो आर है, ए के बाद जो वो यहाँ पे क्या है, ए के बाद यहाँ पे यू होना चाहिए, लेकिन ए के बाद जो वो यहाँ पे आर है, यानी कि ये पैटर्न बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। क्या हो रहा है कि ये पैटर्न बिल्कुल भी इस तरह से सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें क्या 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 करना है। आप देखिए यहाँ पे क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे आई दिए हुए, यहाँ पे दिए हुए के, यानी कि ये क्या है कि लास्ट वाले से और शुरू वाले से लास्ट वाले को देखने बाद जो वो कम का मतलब जो वो क्या हो रहे हैं, प्लस जो वो माइनस कम हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे आई से दिए हुए के कितना हो रहे हैं, प्लस का 2 हो रहे हैं, कितना हो रहे हैं, प्लस का 2 हो रहे हैं। ठीक है, एन से दिए हुए कितना दिए हुए, एल दिए हुए माइनस का 2 हो रहे हैं, कितना हो रहा है, माइनस का 2। एच से दिए हुए जे प्लस का 2। ठीक है, ए से दिए हुए हैं वाई माइनस का 2। एल से दिए हुए हैं कितना, एन दिए हुए हैं, कितना दिए हुए हैं, एल से जो वो दिए हुए हैं एन, यानी कि प्लस का 2। इसने कितना है यहाँ पे सी से माइनस का 2, यानी कि माइनस का 2 प्लस का 2 पैटर्न चल रहे हैं। क्या हो रहे हैं कि शुरू वाले का लास्ट वाले से माइनस का 2 प्लस का 2 पैटर्न जो वो चल रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम प्लस का 2 माइनस का 2 करेंगे। ठीक है, अगर जी में माइनस का 2 करते हैं कितना होता है, जी में अगर माइनस का 2 करें हो जाएगा, हो जाएंगे सॉरी प्लस का 2 पहले करेंगे, कितना में प्लस का 2 करें हो जाएगा, जी में प्लस का 2 करते हैं हो जाएगा आई, क्या होंगे आई। देखिए आई वाले जो लास्ट में आई एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। आई जो वो एक ही ऑप्शन में लास्ट में ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर है, पूरा को बनाने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आप अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, माइनस का 2 प्लस का 2 पैटर्न चल रहे थे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में। उस व्यन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। इसमें बताने होंगे कि कार चालक मनुष्य और पुरुष के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है, उसी को आपको डायग्राम की मदद से बताना होंगे। ठीक है, आप उसी को डायग्राम की मदद से बताना होंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, किस प्रकार से रिलेशन है, इसका जो वो रिलेशन किस प्रकार से है। देखिए कार चालक और पुरुष ये दोनों दोनों क्या है, ये दोनों दोनों जो मनुष्य हैं, क्या है, ये दोनों दोनों जो मनुष्य है, यानी कि एक मनुष्य का हम डायग्राम पार लिए, मनुष्य का एक डायग्राम पार लिए, और ये जो वो दोनों दोनों मनुष्य के अंतर्गत आ जाएंगे, दोनों जो वो मनुष्य के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन इसको जो मनुष्य के अंतर्गत लाने से पहले क्या करना होगा, इन दोनों के बीच में आपस में रिलेशन चेक करना होगा। इन दोनों के बीच में आपस में रिलेशन को चेक करेंगे कि इन दोनों के बीच में आपस में किस प्रकार का रिलेशन है। जैसे क्या है कि कार चालक जो है वो पुरुष भी हो सकते हैं और कार चालक महिलाएं भी हो सकती हैं, यानी कुछ जो वो क्या हो सकते हैं, पुरुष भी कार चालक हो सकते हैं और कुछ जो वो कार चालक महिलाएं भी हो सकती है। ठीक है, क्या होते हैं ये जो वो इसका जो वो कुछ भाग कट करेगा, इसका जो वो कुछ भाग कट करेगा। या फिर इस प्रकार से भी हो सकते हैं क्या कि पुरुष जो वो कार चालक होते हैं कुछ, और कुछ महिलाएं होती है। ठीक है, इसका जो वो ये कुछ भाग कट करेंगे। ठीक है, यानी कि इसका जो वो इस प्रकार से इसका रिलेशन बनेंगे। तो इस प्रकार से किस ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन जो वो बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक्स और वाई एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। हम मानते हैं कि यहाँ से जो वो एक्स और वाई चलना प्रारंभ करते हैं। एक्स जो वो 40 मीटर उत्तर की ओर चलता है। उत्तर किधर है, तो उत्तर जो वो ए साइड है, यहाँ कितना चलते हैं तो 40 मीटर चलते हैं। ठीक है,
40 मिनट चलते हैं। फिर वो अपने पश्चिम मुड़ जाते हैं, पश्चिम ए साइड में है तो पश्चिम की ओर मुड़ जाते हैं और कितना चलते हैं 80 मीटर चलता है। ठीक है, पश्चिम की ओर मुड़ जाते हैं और 80 मीटर चलता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, फिर वो अपनी दाहिनी ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलते हैं। तो इसका राइट साइड इधर होंगे और लेफ्ट साइड इधर होंगे। ठीक है, तो राइट साइड मुड़ते हैं और कितना चलते हैं 50 मीटर चलते हैं, 50 मीटर चलता है। ठीक है, और यहाँ तक जो पहुँच जाते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, उसी समय वाई जो वो 90 मीटर चलता है, उत्तर की ओर जो वो 90 मीटर वाई चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बोलें तो यहाँ से जो वाई चलना प्रारंभ नहीं करेगा, क्योंकि आपको पहले ही बोल दिए गए हैं यहाँ पे कि एक्स और वाई जो वो एक ही बिंदु से चलते हैं। यानी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से जो वो वाई चलना प्रारंभ किया, कितना चला तो 90 मीटर चला। कितना चलना है तो 90 मीटर जो वो ये चला। यानी ये कितना है पूरा 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 ये 90 मीटर है। अब हमको क्या कर रहे हैं प्रश्न में, ध्यान से देखें, एक्स की स्थिति से वाई अब कहाँ है, एक्स की स्थिति से वाई अब कहाँ है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये इतना, ये पूरा पूरा ये इतना 40 है, ये कितना बच जाएंगे, ये बच जाएंगे 50, क्योंकि ये पूरा पूरा 90 है तो 40 ये है तो 50 ये हो जाएंगे। ठीक है, और ये कितना है, ये हो जाएंगे 80, और ये भी कितना होंगे तब, ये भी हो जाएंगे 80, क्योंकि ये सामने वाले भुजा जो है इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सामने वाला भुजा जो है इक्वल बिल्कुल भी हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वाई है, वाई है यहाँ पे, और क्या बोल रहे हैं कि एक्स की स्थिति से वाई कहाँ है, तो एक्स की स्थिति से वाई जो है वो पूरब दिशा की ओर है। क्या है कि पूरब दिशा की ओर है और 80 मीटर की दूरी पर है। कितना है 80 मीटर की दूरी पर पूरब की ओर है। ठीक है, पूरब की ओर 80 मीटर की दूरी पर है। तो किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, देखिए ऑप्शन में जो वो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ दोनों ठीक है, जो पश्चिम की ओर लिखा गया है यहाँ पे पूरब कर लीजिए, ऑप्शन डी में जो वो आप पूरब कर लीजिए। ठीक है, क्या हो जाएंगे तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी सही हो जाएंगे। 80 मीटर जो वो 80 मीटर की दूरी पर है और पूरब दिशा की ओर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, आप क्या कर रहे हैं, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यानी कि हमको यहाँ का मान निकालने के लिए कह रहे हैं, यहाँ पे जो वो कौन से लेटर ग्रुप आएंगे। ठीक है, देखिए कभी भी सीरीज का इस तरह का प्रश्न आए तो कुछ भी नहीं करना, आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करने होंगे। जैसे कि यहाँ पे एक्स से यू किस प्रकार से लिए, यू से आर किस प्रकार से लिखे और यहाँ पे क्या होंगे। यहाँ पे बेसिकली क्या होते हैं कि कितना प्लस यहाँ पे किए होते हैं, कि प्लस किए होते हैं या फिर माइनस यहाँ पे किए होते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे कितना प्लस किए हैं फिर कितना माइनस किए हैं। जैसे यहाँ पे एक्स से लिखे हुए कितना, एक्स से लिखे हुए हैं यू लिखे हुए हैं, यानी माइनस का 3 यहाँ पे किए हुए हैं, कितना किए हुए हैं माइनस का 3 यहाँ पे किए हुए हैं। और यहाँ पे कितना है यू से लिखे हुए हैं आर, यहाँ पे भी -3 किए हुए हैं। तो क्या करते हैं यहाँ पे भी -3 करेंगे, क्योंकि ये जो -3 का पैटर्न चल रहा है तो यहाँ पे -3 ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे ओ। ठीक है, क्या आएंगे तो ओ आ जाएंगे। अब लिखेंगे जी से लिखा हुआ है एच, यानी कि प्लस का 1 यहाँ पे किए हुए हैं। एच से लिखा हुआ आई, प्लस का 1 किए हुए हैं। तो आई से क्या आ जाएंगे, आई के बाद हो जाएंगे जे, क्या आ जाएंगे आई के बाद हो जाएंगे जे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो गए, यहाँ पे लिखा हुआ है ओ से, सॉरी सी से लिखा हुआ है ई, प्लस का 2 किए हुए हैं। ठीक है, ई से लिखा हुआ है एच, प्लस का 3 किए हुए हैं। ठीक है, अगला कितना हुआ, अगला हुआ प्लस का 4, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 2 प्लस का 3, अब कितना होंगे प्लस का 4 होंगे। ठीक है, तो कितना होंगे 8 4 12, क्योंकि एच आते हैं 8 पर और 4 प्लस करेंगे हो जाएगा 12, 12 पर आते हैं एल, यानी कि ओ जे एल किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। ठीक है, अब इस प्रश्न को ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या करें, यदि 1 मार्च 2012 को गुरुवार था तो 1 फरवरी 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि 1 मार्च 2012 को कौन सा दिन था तो गुरुवार था, क्या था गुरुवार था। ठीक है, और कब बोला है कि 1 फरवरी को बोला है। तो आप पहले क्या कीजिए कि 1 मार्च को निकाल लीजिए, 1 मार्च 2016 का कौन सा दिन था। ठीक है, उसके बाद फिर जो वहाँ से माइनस कर लेंगे, तो क्या लेंगे 1 मार्च का निकाल लेते हैं कि 1 मार्च 2016 को आखिर कौन से दिन थे। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे कितना प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस का 4 करेंगे, क्योंकि 4 दिन 12 से 16 हुए यानी प्लस का 4 हुए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये 2012 एक लीप वर्ष है, क्या है 2012 एक लीप वर्ष है। ठीक है, तो कितना हो जाएंगे 2012 लीप वर्ष है, लेकिन लीप वर्ष से होने का इसका
कोई भी हमको टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे जो वो फरवरी को पार कर चुके हैं, ये फरवरी को पार कर चुके हैं। अगर फरवरी से पहले होते हैं तो हम जो वो इसके बारे में टेंशन लेते हैं, तो हम यहाँ पे प्लस ज़्यादा करते हैं। देखिए यहाँ पे 2016 के हैं, 2016 एक लीफ वर्ष है, इसके बीच में कुछ भी लीफ वर्ष नहीं है और ठीक है, 2016 एक लीफ वर्ष है, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, प्लस एक और ऐड करेंगे, यानी कितना आ जाएंगे, ये जो वो कितने हो जाएंगे, 20वें दिन 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये 5 को इसमें गुरुवार में ऐड करेंगे, कितना हो जाएंगे, तो हो जाएंगे शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी कौन से हो जाएंगे, 1 मार्च 2016 को कौन से दिन थे, तो मंगलवार थे। ठीक है, क्या थे, मंगलवार थे। ठीक है, लेकिन हमको निकालना कब का है, हमको निकालना है 1 फरवरी का। क्या निकालना है कि 1 फरवरी 2016 का आखिर कौन सा दिन थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 1 महीना का अंतर है, कितना है, 1 महीना का अंतर, यानी कि 1 महीना माइनस करेंगे, यानी कि 1 महीना माइनस करेंगे, तो 1 महीना देखिए कौन सा महीना माइनस करेंगे, फरवरी का माइनस करेंगे। ठीक है, तो फरवरी जो वो 2016 जो वो एक लीफ वर्ष है, यानी फरवरी जो वो 29 दिनों का माह होगा, कितना होगा, 29 दिनों का माह होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, 29 दिनों को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौके 28, 4 बार से पूरा पूरी कट जाएंगे। ठीक है, सॉरी 4 बार से पूरा पूरी नहीं कटेंगे, रिमाइंडर जो वो शेष 1 बचेंगे। ये जो वो एक क्या करेंगे, इसमें प्लस नहीं करेंगे, मंगलवार में एक प्लस नहीं करेंगे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि एक जो यहाँ पे प्लस नहीं करेंगे, यहाँ पे एक जो माइनस करेंगे। क्योंकि माइनस करेंगे, यहाँ पे जो वो हम मार्च से फरवरी है, क्योंकि इसके जो पीछे लिए, अगर यहाँ पे मार्च से हम आगे लिए होते हैं, अप्रैल जून जब कुछ भी होता आगे, मार्च से आगे होते हैं, तो यहाँ पे प्लस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे माइनस किए हुए हैं, तो यहाँ पे अभी हम माइनस करेंगे एक, मंगलवार में एक माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, सोमवार देंगे। ठीक है, तो सोमवार की 21 ऑप्शन दी हुई है, तो सोमवार जो है वो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या करें, इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न में आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं। ठीक है, दी गई आकृति में कितने लोग क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं, क्या है, क्रिकेट और टेनिस पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं। तो देखिए ये जो वो त्रिभुज आपको आकृति देख रहे हैं, ये जो वो क्या है, ये क्रिकेट जो पसंद करने वाले व्यक्तियों की है। ठीक है, ये जो वो सर्कल दिख रहा है आपको, ये क्या हो रहे हैं, ये टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों की है। ठीक है, और ये आपको जो वर्ग दिख रहे हैं, ये क्या है, तो ये जो वो हॉकी पसंद करने वाले हैं, लेकिन हॉकी बारे में यहाँ कोई भी चर्चा नहीं है, तो हॉकी वाले को हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या बोले, कितने लोग जो वो क्रिकेट और टेनिस पसंद करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे ये 17 लोग जो ऐसे हैं जो कि क्रिकेट भी पसंद कर रहे हैं। ठीक है, क्रिकेट भी पसंद कर रहे हैं और टेनिस भी पसंद कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये 15 जो वो 15 क्या है, तो 15 जो वो ये तीनों पसंद करने वाले व्यक्तियों की है, यानी कि 15 लोग ऐसे हैं जो कि क्रिकेट भी पसंद कर रहे हैं, टेनिस भी पसंद कर रहे हैं और हॉकी भी पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी ये भी 15 को ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो वो दो पसंद कर ही रहे हैं, टेनिस और क्रिकेट जो पसंद कर ही रहे हैं। ठीक है, हॉकी को भी पसंद कर रहे हैं, ये दो से ज़्यादा है, तो इसको ले लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे बोलता कि क्रिकेट और टेनिस पसंद करने वाले व्यक्ति हों लेकिन हॉकी पसंद करने वाले व्यक्ति नहीं, ठीक है, हॉकी के बारे में अगर नहीं बोलता तो ये आप 15 को नहीं लेते हैं। ठीक है, ये 15 को नहीं लेते हैं। ठीक है, ये आकृति को टच भी नहीं करते, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, हॉकी के बारे में कोई चर्चा नहीं है, तो यहाँ पे दोनों को लेंगे इसको। ठीक है, तो ये जो वो कितना हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे और ये 15 हो जाएंगे, 17 15 हो जाएंगे 32, कितना हो जाएंगे, 17 15 32, 32 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए देखिए आज का 10वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न को ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या है, देखिए यहाँ पे इसको आप यहाँ से सॉल्व कीजिए हमेशा। ठीक है, और जो भी जरूरत पड़े आप यहाँ से उठा लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एट द रेट का अर्थ क्या है कि ए बी का पुत्र है, यानी क्या आ जाएंगे, एल एम का पुत्र है, एल जो है वो एम का पुत्र है, एल कौन है, तो एम का पुत्र है, एम का पुत्र कौन है, तो एम का पुत्र जो है वो एल पुत्र है। ठीक है, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है कि ए बी की माता है, कौन है, ए बी की माता है। ठीक है, यानी क्या आ जाएंगे, एम एन की माता है, एम कौन है, तो एन की माता है, एन की माता कौन है, तो एन की माता जो वो एम माता है, एम जो वो माता, यानी ये जो उसके संतानें हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या बोले हैं, डॉलर का अर्थ क्या है, डॉलर का अर्थ जो वो ए बी की बहन है, यानी क्या आ जाएंगे यहाँ पे, एन जो वो ओ की बहन है, एन कौन है, तो एन जो वो ओ की बहन है, ओ की बहन कौन है, एन बहन है। ठीक है, परसेंटेज का अर्थ क्या है, परसेंटेज का अर्थ है कि ए बी का भाई है, कौन है, तो ए बी का भाई है, यानी कि ओ पी का भाई है, ओ कौन है, तो पी का भाई है, पी का भाई कौन है, तो पी का भाई जो है वो ओ है। ठीक है, अब क्या बोला है, ये जो भी बोल रहे थे सबको सजा दिए। ठीक है, ये क्या है, ये जो आपस में चारों चारों जो वो आपस में भाई बहन का रिलेशन है इसका जो वो। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ये जो आपस में चारों भाई बहन है। अब क्या बोले तो एल का पी से क्या रिश्ता है, एल का पी से क्या संबंध है। हमको उत्तर किसका करना होता है, हमको उत्तर करना होता है हमेशा एल का करना होता है, एल का सॉरी नहीं, यहाँ जिसके पास से नहीं लगा होता है ना उसका उत्तर हम नहीं करते हैं, जिसके पास से लगा हो उसका उत्तर हम नहीं करते हैं, जिसके पास से ना लगा हो उसके पास उसका उत्तर हम हमेशा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पी के पास जो से लगा हुआ है, पी के पास जो वो से लगा हुआ है, तो क्या करते हैं इसका उत्तर हम नहीं करेंगे, बताना किसका है, बताएंगे एल का। ठीक है, यानी पी का क्या जाएगा, एल से क्या संबंध होगा, तो पी का जो एल का, एल से भाई का रिश्ता होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो भाई का रिश्ता, अगर पी का पूछता तो पी भाई भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकती है, क्योंकि हमको पी का जेंडर मालूम नहीं है। ठीक है, तो पी का पूछा भी नहीं है, हमको पूछा है एल का, तो एल क्या आ जाएंगे, एल जो भाई हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई देखिए किस समझ हुए हैं, तो भाई जो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो निम्न दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी इससे जो वो कौन से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द जो वो नहीं बनेंगे, हमको उसी का जो वो ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चेक कीजिए कौन सा जो बन जाएंगे, तो THOSE ऑप्शन ए बन जाएंगे। ठीक है, METRO मेट्रो भी बन जाएंगे, STORE स्टोर भी बन जाएंगे। ठीक है, TEA देखिए इसमें कहीं भी नहीं है, क्या है कि ए इसमें कहीं भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। ठीक है, जब यहाँ है ही नहीं तो यहाँ पे यूज कैसे कर दिया गया है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी बिल्कुल भी गलत हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी बिल्कुल भी सही है। ठीक है, चलिए देखिए ऑप्शन, देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में, दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। क्या है कि हमको यहाँ का मान निकालने के लिए कर रहे हैं। बेसिकली इस तरह के प्रश्नों में क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि बड़ी संख्या किस ओर है, तो बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पे बड़ी संख्या है। ठीक है, क्या है कि इधर जो बड़ी संख्या है, यानी क्या करें इन दोनों को अगर ऐसा क्या किया होगा जो कि 161 आए हैं, आखिर इन दोनों को ऐसा क्या करें 117 लाया होगा, आखिर इन दोनों को ऐसा क्या करेंगे जो कि यहाँ पे कितना आएगा, हमको उसी का मान तो निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर इन दोनों को जोड़ घटा गुना भाग से तो नहीं होने वाला है, क्या है कि जोड़ घटा गुना भाग से नहीं होने वाला है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं स्क्वायर या फिर क्यूब का रिलेशन चेक करेंगे, स्क्वायर या फिर क्यूब के बारे में सोचेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि अगर हम 15 का स्क्वायर करते हैं कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, कितना होंगे 225 होंगे। ठीक है, और 15 का इसका अगर हम भी स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएंगे, इसका स्क्वायर हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। अगर 16 को माइनस भी करते हैं तो नहीं हो रहे हैं, क्या करते हैं तो भी नहीं हो रहे हैं। क्या करते हैं 4 का क्यूब करते हैं, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब हो जाएंगे 64, कितना होंगे 64। अगर 64 को माइनस करेंगे 225 में से तो 161 आ जाएंगे, कितना आएंगे तो 161 आ जाएंगे। तो बिल्कुल भी 161 यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, आगे चेक करेंगे आगे ये पैटर्न फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या करेंगे 12 का स्क्वायर करेंगे और 3 का क्यूब करेंगे। ठीक है, तो 12 का क्यूब स्क्वायर कितना होते हैं 144। ठीक है, और 3 का क्यूब होते हैं 27। अगर इसमें से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 117 आ जाएंगे। तो बिल्कुल भी ये भी सही है। क्या कर रहे हैं ये दोनों ठीक पैटर्न फॉलो करिए, यानी कि क्या कर सकते हैं यहाँ पे भी पैटर्न लगा सकते हैं, इसका स्क्वायर और इसका क्यूब कर सकते हैं। तो 16 का स्क्वायर होता है 256, कितना होते हैं 256, 5 का क्यूब होते हैं 125 होते हैं। अगर माइनस करेंगे कितना होगा तो 131 आएंगे, कितना आएंगे 131। यहाँ पे कितना बढ़ाएंगे तो 131 बढ़ाएंगे, तो 131 जो वो किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो 131 जो वो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या करें। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या करें, क्या करें इस प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यानी आपको यहाँ पे बताने होंगे कि RDPC का संबंध जो वो NHLG से किस प्रकार से है, उसी प्रकार से SKDG का संबंध जो वो किससे होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं करने होंगे, यहाँ पे आपको पहले पता करना होगा कि यहाँ पे कितना यहाँ पे प्लस हुए, यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसका समझ जो किस प्रकार से लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आर से लिखे हुए हैं, कितना आर से लिखे हुए हैं एन, यानी कितना किए हुए हैं यहाँ पे -4 किए हुए हैं। यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं -4 करेंगे तो कितना हो जाएंगे, -4 करने बाद ओ हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ओ से डी से लिखा हुआ है एच, यानी कि +4 यहाँ पे किए हुए हैं। यहाँ पे भी क्या करते हैं यहाँ पे +4 करेंगे, कितना करेंगे +4, तो के में +4 करेंगे कितना हो जाएगा
हो जाएंगे 15, 15 पर ओ हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्या आते हैं 11 पर प्लस का 4 हो जाएंगे 15, 15 पर क्या आएंगे 15 पर ओ आ जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे पी से लिखा हुआ है एल, क्या लिखा हुआ है पी से लिखा हुआ है एल, तो पी से लिखा हुआ है एल यानी कि -4 यहाँ पे किए हुए हैं, कितना किए हुए -4, तो यहाँ पे -4 करने कितना हो जाएगा -4 अगर हम करते हैं तो हो जाएंगे जेड, अगर डी में -4 करने कितना हो जाएगा तो जेड हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि डबल ओ जेड, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पी से लिखा हुआ है जी, सॉरी सी से लिखा हुआ है जी, क्या लिखा हुआ है सी से लिखा हुआ है जी, तो यहाँ पे क्या किए हुए हैं, यहाँ पे प्लस का 4 किए हुए हैं, तो यहाँ पे प्लस का 4 करने कितना हो जाएगा 7 4 11, यानी कि कितना हो जाएगा, तो जी आते हैं 7 पर प्लस का 4 11, 11 पर क्या आते हैं 11 पर आते हैं के, यानी कि डबल ओ जेड के, किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या करें, यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस प्रश्न में थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है, यहाँ पे आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पे कितना होंगे 242 होंगे, ठीक है, यहाँ पे कितना होंगे 242 होंगे यहाँ पे, ठीक है, आप थोड़ा सा यहाँ पे सुधार लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है, कितना होंगे यहाँ पे 242 होंगे, हम पहले ही बता दिए ताकि आप भी सॉल्व अगर प्रश्न करें तो दिक्कत आपको ना हो बनाने में, वीडियो को अगर रोक के आप सॉल्व करने का प्रयास कर रहे होंगे तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक कभी काल हो जाते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं आप प्रश्न को पढ़ते हैं, ये 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि एक भिन्न है, उस युग्म का उस संख्या युग्म का चयन करें जो भिन्न है, यानी क्या करें, ये जो वो 4 ऑप्शन में आपको दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो वो एक समान है, लेकिन एक जो वो इन तीनों से अलग है, तो इन तीनों से जो वो कौन अलग है उसी का मान हमको निकालना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं 19 से दिए हुए हैं कितना, तो दिए हुए हैं यहाँ पे 622, तो ये क्या हो सकते हैं कि 19 और 622 दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये तो 19 का स्क्वायर भी नहीं है, इसका रिलेशन दिए हुए हैं, इस जो वो 19 का जो वो स्क्वायर भी नहीं है, तो क्या करें, जो क्या कर सकते हैं, ये देखिए स्क्वायर वाला नहीं है, यहाँ पे क्यूब वाला भी नहीं है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे 622 में क्या कर सकते हैं हम, 622 में और क्या 19 से पूरा पूरा डिवाइड होंगे, 19 से जो वो पूरा पूरा डिवाइड होंगे, देख लेते हैं 19 तिया 57, 3 बार से 57, 5 बच जाएंगे, 19 6 57 पे 19 चौक 19 दूनी 38, जो पूरा पूरी जो वो नहीं कट रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ये पूरा पूरी डिवाइड 19 से 622 जो वो पूरा पूरी डिवाइड 19 से नहीं हो रहे, ठीक है। देखिए इसको चेक करते हैं, क्या कर सकते हैं हम, इसको जो वो चेक कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि आ जाएंगे 392, क्या 14 से पूरा पूरी डिवाइड होंगे, तो कितना आ जाएंगे 14 दूनी 28, यानी कि 2 बार में लग गया 28, तो यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच गया 11 और 2 12, कितना हो गया यहाँ पे 111, यहाँ पे हो गया 112, तो क्या होते हैं 112 जो वो आते हैं पहाड़ा में, 14 पहाड़ा में बिल्कुल भी आते हैं, क्या आते हैं 14 8 72, यानी कि 8 बार से ये पूरा पूरे और कट जाएंगे, यानी ये जो वो 14 से पूरा पूरी डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो रहे हैं, ये पूरा पूरी डिवाइड हो रहे हैं। अब क्या है, ये 11 से जो वो 242 डिवाइड हो रहे हैं, यहीं पे चेक कर लेते हैं क्या हो रहे हैं, 11 दूनी 22, 2 बच गए, फिर 11 दूनी 22, ये भी पूरा पूरी डिवाइड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ये भी पूरा पूरी डिवाइड जो वो हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो वो क्या ये जो वो 228 से जो वो 12 से पूरा पूरी डिवाइड हो रहे हैं, देख लेते हैं 12 दूनी 24, ठीक है, 4 बच गए, कितना हो गया 48, तो 12 चौक 48, यानी कि ये भी 4 से पूरा पूरी डिवाइड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं ये दोनों, ये 3 को तो 4, ये दोनों जो वो क्या हो रहे हैं कि ये संख्या से पूरे पूरे डिवाइड हो रहे थे, लेकिन क्या हो रहे हैं दूसरी संख्या से पहली संख्या डिवाइड हो रहे थे, लेकिन क्या हो रहे हैं ऑप्शन ए वाले ये पूरा पूरी जो वो दूसरी संख्या से पहली संख्या डिवाइड जो वो नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएंगे, ये जो वो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए सही हो जाएंगे, ठीक है, ये जो वो तीनों से अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या करें, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा आप, यहाँ पे कितना होंगे 242 होंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में, क्या करें इस प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सभी बर्तन चम्मच है, यह जो वो सिलोलिज्म का प्रश्न है, यहाँ पे क्या करें कि सभी बर्तन जो वो चम्मच है, ठीक है, यहाँ पे एक बर्तन का डायग्राम पार लीजिए, ठीक है, ये जो वो एक बर्तन का डायग्राम पार लीजिए, ठीक है। आप क्या बोल रहे हैं सभी बर्तन जो वो चम्मच है, नहीं ये जो वो आकृति जो वो चम्मच के अंतर्गत आएंगे, इस प्रकार से ये जो वो आकृति पारेंगे, ये जो वो शीशे चम्मच को डिनोट कर लिए, ये जो वो चम्मच के अंतर्गत आ गए, ठीक है। अब क्या बोलेंगे सभी कटोरे चम्मच है,
सभी कटोरे चम्मच, यानी क्या आ जाएंगे, ये जब वो इसको एक डायग्राम पा रहे हैं कटोरे का, ये जब वो चम्मच के अंतर्गत आ जाएंगे, ये जब वो चम्मच के अंतर्गत आ गए हैं, ये केस बन गया। ठीक है, अब जो वो निष्कर्ष को देखेंगे, कथन जो बोला था यहाँ पे पार दिए। अब देखते हैं क्या है कि ये इस प्रकार से आकृति जो वो इस प्रकार से भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकते हैं ओवरलैपिंग वाला हो सकते हैं, ये जो वो इस प्रकार से भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से भी ये जो वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, दोनों जो वो कैसे बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप जो वो देखिए यहाँ पे क्या बोले निष्कर्ष, कोई बर्तन कटोरा नहीं है, कोई बर्तन जो वो कटोरा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो वो दोनों आपस में इस दोनों का रिलेशन नहीं है, तो क्या हो सकते हैं कि ये जो वो अगर ये केस बने तो क्या हो रहा है कि ये जो वो कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि पहला निष्कर्ष जो वो सही है। क्या है, पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा क्या बोले कि कुछ बर्तन कटोरे हैं, कुछ बर्तन कटोरे हैं, अगर ये केस बने, क्या हो रहा है कि अगर ये केस बनता है, ठीक है, अगर ये केस बनता है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कुछ भाग कट कर रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ भाग कट कर रहे हैं, यानी क्या हो रहा है, कुछ बर्तन कटोरे हैं, बिल्कुल हैं, यानी कि ये भी हैं। ठीक है, अब तीसरा बोले, आगे समझाते हैं डिटेल से। देखिए यहाँ पे क्या बोले, कोई चम्मच, कोई भी चम्मच बर्तन नहीं है, तो कोई भी चम्मच जो वो बर्तन नहीं है, ये बर्तन वाले ये भाग है, क्या है कि ये जो भी बर्तन वाले भाग है ये चम्मच के अंतर्गत आ रहे हैं, यानी कि कुछ भाग जो वो बर्तन है, लेकिन यहाँ पे बोला है नहीं, तो ये यानी कि तीसरा निष्कर्ष जो वो गलत हो जाएंगे, तीसरा निष्कर्ष बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ये केस बने, ये केस बने तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये केस बने तो पहला ऑप्शन सही है, अगर ये केस बने तो क्या हो रहा है, दूसरा ऑप्शन जो वो सही हो जाएंगे। ठीक है, या फिर जो भी बने, यानी कि हम पूर्णतः नहीं कह सकते हैं, पूरा पूरी हम नहीं 100% कह सकते हैं कि जो वो पहला सही है या फिर दूसरा सही है, यानी कह सकते हैं क्या है, या तो पहला अनुसरण सही है या फिर दूसरा अनुसरण सही है। ठीक है, तो किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, देखिए ऑप्शन बी में या तो पहला या फिर निष्कर्ष एक या दो अनुसरण करता है, यानी कि दोनों में से ये नहीं कह सकते कि दोनों में से जो वो कन्फर्म कौन सही है, लेकिन दोनों में से एक सही है, ये बिल्कुल भी सही है। ठीक है, यानी क्या है कि दोनों, अगर ये केस बनेगा तो पहला ऑप्शन सही है, और ये केस बनेगा तो दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आप क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, यानी कि ईंट का संबंध अगर दीवार से है तो सोना का संबंध किससे होगा, ईंट का संबंध दीवार से है तो सोना का संबंध किससे होगा। ठीक है, ईंट से क्या बनते हैं, दीवार बनते हैं, ईंट से क्या बनते हैं तो दीवार बनते हैं, उसी प्रकार सोना से क्या बनते हैं, सोना से बनते हैं गहने बनते हैं, आभूषण तैयार होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं कि सोने से आभूषण तैयार होते हैं, तो आभूषण किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन देखिए ए में दिए हुए हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए इस प्रश्न थोड़ा सा देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या करा है, क्या करा है इस प्रश्न में कि छः छह ABCDE और F कभी एक घेरे में एक दूसरे के सामने केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। तो यहाँ पे एक आप जो वो घेरा पार लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 6 लोगों को बैठा दीजिए, कितने बोल रहे हैं, 6 लोगों को बैठा दीजिए। ठीक है, तो 6 लोगों को हमने बैठा दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि ए ई के सामने बैठे हैं, अगर हम ए को यहाँ पे रखते हैं तो ई को यहाँ रखना होगा क्योंकि ए ई के सामने, यानी कि ये जब वो इन दोनों आमने सामने ये दोनों। ठीक है, अब क्या बोले कि ई एफ के पास बैठे हैं, ई जो है वो एफ के पास बैठे हैं, लेकिन ये कन्फर्म नहीं कर रहे हैं कि ई जो वो एफ के पास बैठे हैं तो लेफ्ट में बैठे हैं या फिर राइट में बैठे हैं, यहाँ पे ये बात नहीं बोल रहे हैं। आप किधर बैठा सकते हैं, लेफ्ट में रख सकते हैं या फिर राइट में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ई जो वो एफ के ई एफ जो वो ई के पास में बैठा है, नहीं क्या देंगे हम, अगर ये एफ को यहाँ पे रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ई के पास में ही है। ठीक है, ई के पास में ही है। ठीक है, अब क्या बोला है, ए सी के पास में बैठा है, ए जो वो सी के पास में बैठा है, तो कहीं भी रख सकते हैं आप, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे बैठा दिए, इसके ए जो वो सी के पास में बैठा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोले, बी डी के ठीक है दाई और बैठे हैं। ठीक है, बी जो है वो ठीक है दाई और बैठे हैं, किसके हैं, तो डी के जो वो दाई और बैठे हैं, कौन, तो डी के दाई और बैठे हैं बी। अगर हम यहाँ पे डी को रख देंगे तो डी का लेफ्ट हो जाएंगे इधर, जो कि इधर तो खाली स्थान नहीं है, तो इधर क्या आ जाएंगे, डी का लेफ्ट हो जाएंगे इधर, तो डी के लेफ्ट में नहीं बोल रहे हैं, डी के राइट में बोल रहे हैं बी। ठीक है, तो हम क्या करना होगा, यहाँ पे हमको रखना होगा, यहाँ पे डी को रखना होगा, तो डी का राइट साइड इधर होंगे, डी का राइट साइड इधर होंगे। ठीक है, तो डी का राइट साइड में कौन बैठेंगे, तो बी बैठेंगे। अब क्या बोला प्रश्न में, सी जो है वो बी के सामने बैठे हैं, तो सी यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे ए बी बैठे हुए हैं, यहाँ पे सी, यानी ये जो दोनों अपने सामने बिल्कुल सही है। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कर रहा है, इस बात को ध्यान रखिए, क्या बोला कि बी के दाएं, बी के
बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट, ठीक है। बी के लेफ्ट पांचवें स्थान पर कौन बैठा है, तो बी कहाँ पे है, बी यहाँ पे, बी के लेफ्ट साइड इधर होंगे, क्या होंगे, लेफ्ट साइड इधर होंगे और राइट साइड इधर होंगे। तो पांचवें स्थान पर कौन बैठा है, तो पहला स्थान पर डी है, दूसरे स्थान पर ई है, ए है, तीसरे स्थान पर सी और चौथे स्थान पर एफ। पांचवें स्थान पर कौन है, तो पांचवें स्थान पर ई बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं, तो पांचवें स्थान पर ई बैठे हुए हैं। तो ई किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो ई जो वो ऑप्शन डी में दिए हुए हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या करें। यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि एक निश्चित कोड भाषा में MINT को 224 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और FANCY को 245 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में COUNTER को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा, ठीक है। आखिर पहले आपको पता करने होंगे कि आखिर MINT का कोड आखिर दिए हुए हैं 224, कितना दिए हुए हैं 224, तो किस प्रकार से दिए हुए हैं, तो M कितने पर आते हैं, M आते हैं 13 पर, प्लस कीजिए 9, I आते हैं 9 पर, N आते हैं 14 पर और T आते हैं 20 पर, कितने बात हैं, T आते हैं 20 पर, ठीक है। इसको जोड़िए पास में कितना आ जाएंगे, 20 और 14 34 और 9 कितना होंगे 43 और 13 कितना होंगे 56 होंगे। क्या 56 से हम 224 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर इसका 4 गुना कर दें तो कितना होंगे 6 चौक 24, ठीक है, और कितना है 5 चौके 20 और 2 22, यानी कि 224 बन गए, बिल्कुल भी इसका 4 गुना किए तो, ठीक है। अगला चेक करते हैं कि पैटर्न आगे फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो फैंसी से क्या बना सकते हैं, फैंसी से जो वो 200 जो वो 45 बना सकते हैं। चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे ऐप कितने पर आते हैं, ऐप आते हैं अल्फ़ाबेट में 6 पर आते हैं, ऐप 6 पर, 1 पर ए आते हैं, एन आते हैं 14 पर, सी आते हैं 3 पर और वाई आते हैं 25 पर। 25 3 28, 28 14 42, 42 और 1 43 6 49, क्या है 43 6 49, 49 का कितना गुना करें जो कि 45 आ जाए, इसका जो वो 5 गुना करें, 4 गुना करने के बाद तो नहीं होने वाला है। तो आपके मन में ये अगर आएगा सवाल, अगर आएगा इसका 5 गुना करते हैं कितना होगा, 5 गुना करते हैं तो 9 5 45 के 5 है, बाकी बचल 4, 5 चौके 20 और 2 4 24, ठीक है, 5 चौके 20 और 4 24, बिल्कुल भी सही है, ठीक है। तो आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि यहाँ पे प्लस का गुने में 4 किए, यहाँ पे गुने में 5 किए, तो इसका क्या मतलब है। देखिए यहाँ पे इसमें जो वो लेटर जो वो थे कितने थे, ये वर्ड में लेटर 4 ही थे, इस वजह से हम 4 गुना किए, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं, तो यहाँ पे जो वो 2 3 5 है, कितने हैं, तो यहाँ पे 5 लेटर हैं, इस वजह से जो वो 5 से गुना किए, ठीक है। तो यहाँ पे जितने लेटर हैं उतना जो वो मतलब गुना करने हैं, ठीक है। नंबर को क्या करना है, ऐड कर लेना है, जो भी आ रहे हैं उसका जो वो जितने लेटर है उसमें उससे जो वो मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए ये इतना तक आप समझ गए होंगे। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना है, अब इसको जो वो सॉल्व करते हैं। तो सी कितने आते हैं, सी आते हैं 3 पर, प्लस ओ कितने आते हैं, ओ आते हैं 15 पर, यू आते हैं 21 पर, कितने आते हैं 21 पर आते हैं, ठीक है। और एन आते हैं 14 पर, टी आते हैं 20 पर और ई आते हैं 5 पर और आर आते हैं कितने पर, आर आते हैं 18 पर, ई 5 पर, आर 18 पर, ठीक है। 18 5 23, 23 और 21, 23 21 44, 44 और कितना हो गया 44 14 58, कितना हो गया 58, 58 1 59 और 20 कितना होंगे, तो 59 20 79 हो जाएंगे, कितना होंगे 79, 79 और 15 कितना होंगे 79 15 हो जाएंगे, कितना होंगे तो 79 15 हो जाएंगे 94, ठीक है। 94 और 3 94 3 97, कितना होंगे 97। क्या 97 कितना गुना करना होगा, तो देख काउंट कर लिए कितने लेटर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं तो 3 और 4 7, तो 7 से गुना कर दीजिए, 7 सत्ते कितना हो जाएगा, तो 49 हो जाएंगे, कितना होगा 49, बाकी रह गया 4, ठीक है। 9 सत्ते 63 और 63 और 4 कितना होंगे, तो कितना हो जाएंगे यहाँ पे देखिए 63 और 4 67 होंगे, कितना होगा 67। देखिए 67 किसी ऑप्शन में कहीं गलती हो गई क्या, देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे टी आते हैं 20 पर, ठीक है, टी आते हैं कितने पर, टी आते हैं 20 पर, यहाँ पे लिख दिए हम 21, यहाँ पे 20 होंगे, ठीक है। क्या होंगे यहाँ पे जो वो 20 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना होंगे, तो यहाँ पे जो वो 20 होंगे, यानी कि इसमें जो वो 57 96 में से 57 से एक माइनस हो जाएंगे, कितना होंगे, तो यहाँ पे 20 हो जाएंगे, तो इसमें से एक माइनस होंगे, यानी कि 6 हो जाएंगे, क्या नहीं 6 हो जाएंगे। अब क्या कितना गुना करना है, अब इसका 7 गुना करना है, तो 7 छक 42, 42 के 2, बाकी कितना हो गया, तो बाकी बच गए 4, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा 9 63 63 और 4 67 होंगे, कितना होगा 67।
कितना हो जाएंगे 672 होंगे। ठीक है, 672 आ जाएंगे। ठीक है, 672 देखिए किसी ऑप्शन में नहीं लगता है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई कहीं पे। ठीक है, यहाँ पे जो वो ऑप्शन में कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, यहाँ पे 672 ही होंगे। ठीक है, कितना होंगे 672 आ जाएंगे। ठीक है, तो 672 जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए 672 ही होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए देखिए इस प्रश्न देखिए ध्यान से। अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है इस प्रश्न में कि कौन सा विकल्प दिए गए अक्षरों के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है जैसा वो अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं, जैसे वो अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये पहले कॉमन क्या है तो बोलेंगे आर, जो वो सब में कॉमन है। आर क्या है तो सब में कॉमन है। ठीक है, तो क्या करते हैं आर जो वो आर के बाद किसी और कोई में कॉमन नहीं, क्योंकि यहाँ पे आई दिए हुए, यहाँ पे ओ, बाकी बाद में 3 को जो वो यू है। ठीक है, तो कॉमन नहीं मानेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो आप बोलें पहले क्या आते हैं, पहले आई आते हैं, पहले क्या आते हैं तो पहले ओ आते हैं या फिर पहले यू आते हैं। बोलेंगे पहले आई आते हैं, यानी कि 5 नंबर को पहले लेंगे। क्या करेंगे 5 नंबर को पहले लेंगे, यानी 5 नंबर को पहले लिए तो 2 का ऑप्शन कट गया। क्या हो गया 2 का ऑप्शन जो वो कट गए हैं, बचा 2 ऑप्शन। ठीक है, क्या कि ओ आते हैं यू आते हैं, बोलेंगे पहले यू ओ आते हैं, क्या आते हैं ओ आते हैं, यानी कि 4 नंबर पहले देंगे। क्या देंगे 4 नंबर पहले, 5 के बाद क्या देंगे 4 नंबर जो पहले हो जाएंगे। ठीक है, 5 के बाद 4 नंबर जो पहले हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या देंगे कि ओ वाले देखेंगे, यू वाला देखेंगे, यू वाला देखिए 3 को में, ये तीनों में है। ठीक है, यू के बाद यहाँ पे एम है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे डी है। तो यू के बाद क्या होंगे, यू के बाद जो है वो पहले एम नहीं आएंगे, पहले जो वो क्या होंगे तो पहले डी होंगे, यानी कि डी वाले 2 नंबर को ले लेंगे पहले। क्या करेंगे 2 नंबर को पहले ले लेंगे, बच जाएगा ये दोनों। ठीक है, ये दोनों में क्या है कि एम कॉमन है, यहाँ पे भी एम कॉमन है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है यहाँ पे ओ है। तो पहले क्या आते हैं, पहले आते हैं ए, यानी कि क्या है 3 नंबर लेंगे पहले, 1 नंबर लेंगे बाद में। ठीक है, यानी कि 542 31 किस्म दिए हुए हैं, तो 542 31 जो वो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी में जो वो बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए आज का लास्ट प्रश्न देखिए। इस प्रश्न देखिए कितने इसमें काउंट करना है, कितने ट्रेंगल है। ठीक है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, इसमें जो काउंट करने कितने जो वो ट्रेंगल है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे इसमें कितना बन रहा है, यहाँ पे 3 त्रिभुज बन रहे हैं, यहाँ पे कितना बन रहे हैं, यहाँ पे भी 3 त्रिभुज बन रहे हैं। ये वाले इसमें कितना बन रहे हैं, यहाँ पे इसमें कितना बन रहे हैं, यहाँ पे भी 3 त्रिभुज बन रहे हैं। कितना बन रहे हैं, यहाँ पे भी 3 त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे कितना बन रहे हैं तो इसमें भी 3 त्रिभुज बन रहे हैं। अब ध्यान से देखें 3 त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब ध्यान से देखें क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे ये बन रहे थे 3 त्रिभुज। ठीक है, तो ये वाला काउंट हो गया। ठीक है, अब ये वाला बन रहा है, देखिए यहाँ पे ये वाला बन रहा है ना, ये वाला, तो इसमें जो वो ये वाला काउंट हो गया, लेकिन ये वाला काउंट नहीं हुआ। क्या हो रहा है कि ये वाला काउंट नहीं हुआ था, तो यहाँ वाला ये वाला काउंट नहीं हुआ है। ठीक है, ये वाला काउंट नहीं हुआ और ये बड़ा वाला भी काउंट नहीं हुआ, यानी कि 2 त्रिभुज यहाँ पे भी बन रहे हैं। क्या हो रहा है कि 2 त्रिभुज यहाँ पे भी बन रहे हैं और। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर ये इसमें 2 त्रिभुज और बन रहे हैं। ठीक है, एक ये वाला काउंट नहीं हुआ था क्योंकि ये दोनों काउंट हो गया, ये वाला काउंट जो वो नहीं हुआ था। ठीक है, और ये बड़ा वाला को बन रहा था। ठीक है, तो 2 त्रिभुज जो वो यहाँ पे बन रहे थे। अब देखिए कहाँ पे और त्रिभुज बन रहे हैं, और जो वो कहाँ पे त्रिभुज जो वो बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना, तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहे हैं, यहाँ पे ये एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, और उसी तरह एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं। कितना बन रहे हैं 2 त्रिभुज और बन रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान से देखें कितना बन रहा है, यहाँ पे ये 2 त्रिभुज बन रहा था। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ध्यान से आप देखें तो क्या हो रहा है त्रिभुज, ये त्रिभुज बन रहे हैं, ये एक त्रिभुज बन रहे हैं, क्योंकि अभी हम ये वाला लिए। ठीक है, अभी हम ये लिए और ये लाइन ले रहे हैं। अभी एक त्रिभुज यहाँ बन रहे हैं और एक त्रिभुज ये पे यहाँ बन रहे हैं, यानी कि 2 त्रिभुज और इसमें बन रहे हैं। ठीक है, 2 त्रिभुज और इसमें बन रहे हैं, और कहाँ बन रहे हैं अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी एक त्रिभुज बन रही है, ये वाला। क्या हो रहा है कि ये भी एक त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ से, और इसी तरह ये जो वो यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, तो 2 त्रिभुज और बन रहे हैं। कितना बन रहे हैं कि 2 त्रिभुज और बन रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में क्या बन रहा है कि ये जो बड़का वाले त्रिभुज बन रहे हैं, बड़ा वाला जो वो आकृति वाले और त्रिभुज जो वो ये बन रहे हैं। ठीक है, ये कितना बन रहे हैं, ये बड़ा वाला जो वो एक बन रहे थे 2 को। ठीक है, 2 को और लिख दिए। ठीक है, तो कितना हो गया 2 4 6 8 8 3 11 11 3 14 16 16 3 कितना हो गया 19 और 19 5 24। कितना हो गया 19 5 24। कितना त्रिभुज इसमें बन रहे हैं, इसमें जो वो टोटल 24 ट्रेंगल है। ठीक है, तो 24 किस में है, 24 जो वो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गएंगे। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आप इसका उत्तर जरूर कीजिएगा कि आपने जो 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न जो वो सही किए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।